हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमें जो है भारतीय संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए हम सभी लोग इसको देखने वाले हैं और मैं पहले से इस चीज़ को लिख चुका हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा आप लोग को टाइम वेस्ट ना जाए। इस प्रकार की मतलब सोच की वजह से मैं इस चीज़ को लिख चुका हूँ। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप, मान लीजिए उदाहरण नहीं मैं तो हम लोग मान लीजिए कि समाज में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? समाज में रहते हैं। इसमें मानना नहीं बल्कि रहते ही हैं। तो मान लीजिए कि ये समाज है। ओके, और ये समाज है तो समाज में क्या क्या हो सकती है आप आपने खुद से भी सोच सकते हैं। मैं पहले से इसमें 2-3 टॉपिक लिख चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि विश्वविद्यालय हो सकता है समाज में, धार्मिक स्थल हो सकता है, समूह हो सकता है, संगठन हो सकता है, परिवार हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार में हम लोग रहते हैं, तो परिवार में क्या होता है, बहुत प्रकार के भी संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि आप शादी के लायक हैं और आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं। आपके घर में लोग क्या कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें, इसके बाद शादी विवाह करें। तो वहाँ पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है कि पापा कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। तो इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये तो परिवार की चर्चा हम लोग सिर्फ की, लेकिन अगर संगठन में भी संघर्ष हो सकता है, आपका धार्मिक स्थल में भी संघर्ष हो सकता है, विश्वविद्यालय में भी संघर्ष हो सकता है। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसको जो है सुलझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ती है, यानी कौन सुलझाएगा फिर उसको। तो वहीं पर जो है हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ी? पुलिस की आवश्यकता पड़ी। पुलिस क्या करता है, जब समाज में जब संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, आपस में विवाद हो जाता है, तो पुलिस क्या करता है, आकर के उसको मतलब सुलझाता है, उसको शांत कर देता है संघर्ष को। ओके, तो ये हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ी। उसी तरह अगर हम लोग देश के स्तर पर देखें, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संघर्ष उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर सेना की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को सेना की आवश्यकता पड़ गया। अब ये जो है दोनों चीजें अगर हम मान के चलते हैं कि ये दोनों चीजें हैं, जो है सरकार, मान लीजिए कि ये सरकार है, यानी कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के वजह से हमारे बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और इसीलिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ी, यानी कि पुलिस और सेना की आवश्यकता पड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार की तो 3 मतलब बाह होती है, यानी 3 अंग होता है। तो आप ये 2 चीज क्या बता रहे हैं? तो ये 2 चीज कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाता है। मैं इस चीज को अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार, मान लीजिए सरकार के 3 अंग हुआ। ओके, तो आपका विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ और न्यायपालिका। तो आप विधायिका को हम लोग समझने वाले हैं। तो विधायिका के अंतर्गत आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा। और विधायिका का जो कार्य होता है आपका विधि का निर्माण करना, यानी कि जो विधायिका का जो कार्य है वो वह होता है कि विधि का वो निर्माण करे, और निर्माण जब कर दिया जाए और उसका समाज में लागू ना किया जाए, क्रियान्वित ना किया जाए, तो फालतू मतलब कोई मतलब नहीं होता है कि विधि का निर्माण करने से। इसलिए जो है उसको विधि का जो क्रियान्वित करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ी, यानी कि पुलिस और सेना की आवश्यकता पड़ी। इसके द्वारा हमें ये होता है कि जो भी विधि बनाया गया है उसको समाज में लागू करता है, यानी कार्यपालिका लागू करता है। डीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सब क्या करता है, समाज में जा करके जो विधि बनाया गया है विधायिका के द्वारा उसको समाज में लागू करते हैं। तो हमें कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ी और कार्यपालिका जो है क्रियान्वित करता है विधि का। इसके बाद जब कार्यपालिका भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी। तो अस्थायी में आपका, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें आपका डीएम आ जाएगा स्थायी में, और एसपी, ये आपका हो स्थायी कार्यपालिका। ये लोग क्या होता है, जब सर्विस में जब चले जाते हैं तो इनका स्थायी मतलब हो जाता है कि स्थायी रूप से रहते हैं। लेकिन अस्थायी में कौन आता है, आपका प्रधानमंत्री आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आ गए आपके। ये क्या हुए, ये अस्थायी, ये बदलने वाले हैं 5 साल के बाद। ओके, पहले भी बदलता है, इसको आप संविधान में आगे पढ़ सकते हैं। ये होगा आपका कार्यपालिका का कार्य। अब न्यायपालिका के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो न्याय करना होता है। इसका आवश्यकता हमें क्यों पड़ा,
इसलिए पड़ा क्योंकि मान लीजिए कि विधायिका अगर कोई भी विधि का निर्माण करता है और मान लीजिए कोई राज्य अगर उसको मानने के लिए तैयार ना हो या फिर कार्यपालिका उसको लागू करने के लिए ही ना तैयार हुआ हो, यानी कि आपस में ही अगर आप विवाद उत्पन्न हो जाए तो इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए, शांत करने के लिए जो है किसी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पर न्यायपालिका का हमें आवश्यकता पड़ी, तो न्यायपालिका बन गया। यानी कि सरकार के जो तीसरा अंग है, यानी तीसरा जो बांह है वो न्यायपालिका हो गया। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? वो न्याय करना है, न्याय करना है। और न्यायपालिका भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उच्चतम न्यायालय, और दूसरा होता है उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है जनपद न्यायालय। ये हो गया आपका सरकार के 3 बांह हो गए जो कि समाज में कार्य कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि संविधान जैसे हमें क्या प्रदान कर, जैसे कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, हमें स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर किसका शासन है? सेना का शासन है। वहां पर सेना का शासन होने के वजह से जो है वहां पर लोग स्वतंत्र रूप में कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है सर्वोच्च परि क्या है? हमारा संविधान है। हमारा संविधान ही सर्वोपरि है, इसलिए हमारा संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार ही होगा, ना कि ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अनुसार, ना ही हमारा सेना के अनुसार कार्य चले यहाँ पर कार्य होगा, ना ही हमारा जो सरकार है उसके अनुसार कार्य होगा। ओके, तो ये हो गया आपका। लेकिन अगर म्यांमार में अगर सेना का शासन है तो वहां पर किसका अधिकार चलेगा? सेना का चलेगा, और जो सेना बताएगी वही कार्य को आपको करना पड़ेगा। और इसी उदाहरण के आप स्वरूप देख सकते हैं ईरान में भी जो है धार्मिक नेताओं का जो शासन चलता है। वहां पर जो धार्मिक नेता जो बोल देंगे कि एक प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि इस वस्त्र को पहनना है तो आपको उसी वस्त्र को ही पहनना पड़ेगा। अगर दूसरा वस्त्र पहनते तो आपको दंडित किया जा सकता है। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना ही सरकार सर्वोपरि है, ना ही हमारा धार्मिक नेता सर्वोपरि, ना ही हमारे यहाँ सेना सर्वोपरि है, बल्कि हमारे यहाँ जो है सर्वोपरि है तो एक है संविधान। संविधान के आगे सभी चीजें क्या होता है? छोटा पड़ जाता है, यानी कि उसके सब नीचे है। यानी हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। और संविधान में आप बात करेंगे कि संविधान में है क्या, तो संविधान में जो है हमारा जो सरकार है, यानी हमारे जैसे सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसी के जो शक्तियां हैं, यानी कि क्या शक्तियां वो किस हद तक काम कर सकते हैं, क्या कर सकती है, उसी का चर्चा जो है हमारे संविधान में पहले से लिख दिया गया है। उसमें आपको मिलेगा हमारा क्या स्वतंत्रता है, मतलब हमारा क्या अधिकार है, इसका जो वर्णन है, यानी हमारा जो मूल अधिकार है उसका जो है सारा विस्तार आप रूप में आपको जो व्याख्या मिलेगा हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत ही आ जाता है। ओके, तो इसको पढ़ने से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें होने लगता है। ओके, मान लीजिए कि आप अगर संविधान नहीं पढ़े हैं और कल होकर अगर आपके घर में पुलिस घुस कर मारपीट करने लगे तो आप क्या करेंगे? तो वहां पर आप बोल सकते हैं ना कि आपका क्या अधिकार है, पुलिस का क्या कार्य है, आपका क्या अधिकार है। इसको अगर आप जाने रहेंगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।